नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर पिछले महीने जो सबसे बड़ी खबर मैंने आपको दिखाई थी, बिहार की राजनीति को लेकर जो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, उस पर आज एक तरह से मुहर लग गई है। जी हां, उस पर मुहर लग गई है और अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव द्वारा दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड लगाने के बाद और वहीं दूसरी तरफ जब पार्टी के ज्यादातर सांसद विधायक इस चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद उनका क्या होगा, नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा। ये ठीक उसी तरह की बहस है जब एक जमाने में कहा जाता था कि नेहरू के बाद कौन, इंदिरा के बाद कौन, तो आखिरकार अब ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि उनके बाद कौन। जी हां, हमें और आपको सबको नीतीश कुमार का एक बयान बखूबी याद होगा जो उन्होंने कहा था कि मैंने औरों की तरह लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि मैंने और नेताओं की तरह राजनीति में कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन वक्त बदला, मजबूरी आई पार्टी को बचाने की, राजनीतिक विरासत को बचाने की, तो आखिरकार अब नीतीश कुमार को भी परिवार की याद आ गई, परिवारवाद की याद आ गई और अब यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। यानी नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी, अपनी राजनीतिक विरासत, अपनी सरकार को बचाने के लिए अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति के मैदान में उतार सकते हैं, उन्हें पार्टी और सरकार दोनों की कमान सौंप सकते हैं। ये बताते बताते मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां आप रहते हैं, वर्षों तक रहते हैं, वहां से एक मोह हो जाना तो स्वाभाविक है। तो आप मान सकते हैं कि नीतीश कुमार को यह लगा कि अब मेरी राजनीतिक पारी का अंत निकट आ गया है, सत्ता से हटूंगा, मुख्यमंत्री पद छोड़ूंगा, तो फिर मुख्यमंत्री आवास का क्या होगा। ये मुख्यमंत्री आवास तो मेरे बिना वीरान सा हो जाएगा। हर नेता को लगता है, हर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को लगता है, एक मोह तो पैदा हो ही जाता है। तो अब नीतीश कुमार ने उस मोह को बचाए रखने, बनाए रखने का एक नया तरीका, एक नया फॉर्मूला ढूंढ लिया है। अब नीतीश कुमार को ना बीजेपी चाहिए, ना लालू यादव चाहिए। अब नीतीश कुमार ने अपना प्लान बी एक तरह से एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, पिछले महीने जब मैंने यह खबर आपको बताई थी, उस समय भी मैंने आपको बताया था, आज फिर से दोहरा देता हूं कि जनता दल यूनाइटेड में दो धाराओं के बीच एक तीसरी धारा निकलकर सामने आ रही थी। जनता दल यूनाइटेड का एक धड़ा जो खास तौर से केंद्र की सरकार में सत्ता का सुख भोग रहा है, केंद्र की सत्ता से नजदीकी का फायदा उठा रहा है, वो तो ये चाहता था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे और आगे जाकर नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया था कि अगर इस धड़े की चली तो जनता दल यूनाइटेड का विलय ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर करवा देंगे। दूसरा धड़ा था जो विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए ये चाह रहा था कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना चाहिए। नीतीश कुमार पता नहीं दिल से बोले थे या जुबान से बोले थे, पिछली सरकार में जब आरजेडी के साथ थे तो वो तेजस्वी यादव को अपनी समाजवादी विचारधारा का उत्तराधिकारी बताते हुए नहीं थकते थे। तो ये भी एक खतरा पैदा हो गया कि कहीं मेरे बाद अगर मैं आरजेडी के साथ चला जाऊं तो मेरी विरासत पर तेजस्वी यादव तो कब्जा नहीं जमा लेंगे। और इन दोनों के बीच जनता दल यूनाइटेड में एक तीसरी धारा थी जो ये चाहते थे कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए अपने बेटे को पार्टी की कमान सौंपे, अपने बेटे को राजनीति के मैदान में उतारे और आखिरकार वो दिन आ गया। आधिकारिक मुहर एक तरह से लग गई है, औपचारिक ऐलान अब बाकी है और किस तरह से आधिकारिक मुहर लगी ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं स्क्रीन पर आपको मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का यह बयान सुनवाता हूं। आप इस बयान को गौर से सुनिए। नए साल में चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी है, हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम। सुना आपने निशांत कुमार क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस नए साल में मैं पहली बार मीडिया से बात करने के लिए आया हूं। कार्यक्रम की पूरी डिटेल वो बता रहे हैं और इसके साथ साथ वो अपने पिताजी यानी नीतीश कुमार की पार्टी को वोट देने की, चुनाव जितवाने की अपील भी बिहार के मतदाताओं से कर रहे हैं। निशांत कुमार पहली बार इस तरह का राजनीतिक बयान
बयान देते हुए आपको सुनाई दे रहे होंगे, जो कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने अच्छा काम किया है। बिहार के लोगों से अपील है कि पिताजी को वोट दीजिए, पिताजी की पार्टी को वोट दीजिए और उनको फिर से लाइए। और उसके बाद बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीतिक बयान दिया, जनता दल यूनाइटेड को जिताने की अपील की। नीतीश कुमार यानी अपने पिता को फिर से जिताने की अपील की। और उसके बाद किस तरह से मीडिया में यह खबरें तेजी से चलने लगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अपने स्क्रीन पर देखिए, तमाम मीडिया हाउसेस की हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, पढ़कर सुना रहा हूं। सबसे पहले जी न्यूज की खबर, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री, शिवहर में हो रहा है एनडीए का महासम्मेलन। ईटीवी भारत की खबर, पिताजी को वोट, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कर दी बड़ी अपील। अगली प्रभात खबर की खबर, अपने पिता नीतीश कुमार के लिए निशांत की अपील, देखिए कैमरे के सामने सीएम के लिए क्या कुछ बोले। दैनिक भास्कर भी लिख रहा है, हेडलाइन बता रहा हूं मैं तमाम मीडिया हाउसेस की आपके लिए। दैनिक भास्कर क्या कह रहा है, नीतीश के बेटे निशांत बोले पिताजी को फिर से लाइए, बिहार का काफी विकास किया। आगे नवभारत टाइम्स की खबर, पिताजी को फिर से वोट कीजिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने की जेडीयू के लिए वोट की अपील। न्यूज 24 हिंदी की खबर, बिहार की राजनीति में आने पर क्या बोले सीएम नीतीश के बेटे निशांत, चुनाव लड़ने पर साधी चुप्पी। एशिया नेट न्यूज हिंदी, नीतीश के बेटे का चुनावी दाव, क्या बदलेंगे बिहार की राजनीति। फर्स्ट बिहार की खबर, पिताजी ने अच्छा काम किया, उनको वोट दीजिए। और इसके बाद भी लगातार तमाम अखबार, तमाम टीवी चैनल्स की वेबसाइट, तमाम अन्य न्यूज वेबसाइट, सोशल मीडिया की वेबसाइट, इस पर ये बार बार ये खबर आ रही है कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नीतीश कुमार के विरासत को संभालने के लिए आ रहे हैं। और राजनीति के क्षेत्र में भी हलचल मच गई है दोस्तों, राजनीति के क्षेत्र में भी एक तरह से घमासान की स्थिति आ गई है। स्वागत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके खतरे क्या हो सकते हैं, इसका एहसास भी सबको कहीं ना कहीं हो रहा है। इसका असर क्या पड़ेगा, इसका एहसास भी कहीं ना कहीं सबको हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो समझ गई कि अब नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता, जिनको आप अलग अलग टीवी चैनल्स की डिबेट्स में देखते होंगे, जयराम विप्लव साहब ने इस फैसले का एक तरह से स्वागत कर दिया। उन्होंने अपील कर दी कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति के मैदान में आना चाहिए। क्या पोस्ट किया उन्होंने, आप अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। जयराम विप्लव का ट्वीट दिखा रहा हूं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नेशनल मीडिया पैनलिस्ट है और बिहार बीजेपी के प्रवक्ता है। इन्होंने न्यूज 18 बिहार की खबर, जिसमें निशांत कुमार का बयान चल रहा है, उस पर रिप्लाई करते हुए क्या लिखा, दुनिया भर के नेताओं के पुत्र और पुत्री राजनीतिक विरासत को लेकर सत्ता का आनंद उठा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुनिया भर के नेताओं के, और भारत में तो परिवारवाद भले ही राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते रहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, लेकिन सच्चाई क्या है हम और आप सभी जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता जयराम विप्लव कह रहे हैं कि दुनिया भर के नेताओं के पुत्र पुत्री राजनीतिक विरासत को लेकर सत्ता का आनंद उठा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि निशांत भाई भी राजनीति में एक्टिव हो जाएं। शांत व्यक्तित्व है इनका, संवेदनशील इंसान है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इशारे को समझ गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी, जो कि कोशिश कर रही थी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अपनी पार्टी में विलय करवाने की, वो नीतीश कुमार की चाल को अच्छी तरह से समझ गई है और इसलिए उसने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। और अब वो उसी तरह से जैसे नीतीश कुमार की तारीफ किया करते थे, अब नीतीश कुमार के बेटे की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बयान विरोधी पक्ष की तरफ से भी आया है। हम और आप सभी जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, तो उसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी पे पड़ेगा तो उनके पुराने मित्र फिर उनके शत्रु बने, राजनीतिक विरोधी बने, गेट खोलने वाले, स्वागत करने वाले, और उनके बेटे जिन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव पर पड़ेगा। तो बयान राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी आया है। आपके स्क्रीन पर मैं सुनवा रहा हूं कि लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने क्या कहा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा कटाक्ष भी किया, लेकिन किस अंदाज में स्वागत किया, जरा ये देखिए आप। आपके स्क्रीन पर मैं तेज प्रताप का वो बयान सुनवाता हूं। निशांत जी को ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी निशांत जी को नहीं पता है ना, वो फील्ड में ग्राउंड का उनको हाल क्या पता है। निशांत जी राजनीति में आएंगे तो स्वागत करेंगे आपका। अरे यंग है, लीडर है, यूथ अपना बनेगा। यंग यूथ, अगर कोई लड़का नौजवान आगे बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है।
सुना आपने? तेज प्रताप, पहले तो उनसे पूछा गया कि जब मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा कि अच्छा काम किया, चुनाव जितवाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, नासमझ है, राजनीति की ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन फिर जब उनसे पूछा गया कि वो राजनीति में आने की बात शुरू हो गई है उनके कि नीतीश कुमार के बेटे यानी निशांत कुमार राजनीति में आए, तो सीधे-सीधे तेज प्रताप ने स्वागत किया कि हाँ, स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, नौजवानों को आना चाहिए राजनीति में, युवाओं को आना चाहिए राजनीति में। तो बीजेपी कह रही है, बीजेपी ये मान रही है, या इनडायरेक्ट शब्दों में कहा जाए तो एक तरह से नीतीश के फैसले का समर्थन कर रही है। वहीं विरोधी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव भी एक तरह से निशांत कुमार की राजनीति में आने का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के दूत पशुपति पारस ने जब दही चूड़ा के भोज का आमंत्रण दिया था लालू यादव को, तो लालू यादव अपने बेटे, अपने वारिस तेजस्वी यादव के साथ नहीं, बल्कि लालू यादव इन्हीं तेज प्रताप यादव के साथ पशुपति पारस के आवास पर गए थे, जिन्हें बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का करीबी आदमी माना जाता है। तो वो तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बिहार की राजनीति में आने का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि युवाओं को आना चाहिए। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? बिहार की राजनीति बदलेगी कैसे? देखिए, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में लगातार मजबूत होती रही है। यह भी सच्चाई है कि लालू यादव भले ही जेल के अंदर रहे हो, जेल के बाहर रहे हो, सत्ता गंवानी पड़ी हो, सत्ता में आए हो, लेकिन ये सच्चाई यह भी है कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार की एक ताकतवर राजनीतिक पार्टी है। लेकिन इन दोनों ताकतवर पार्टियों के बीच नीतीश कुमार 15 से 20% वोट बैंक को लेकर इन दोनों पार्टियों को नचाते हैं। जब उनकी मर्जी करती है, जब उनकी इच्छा होती है तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तो खेला कर देते हैं, लालू यादव के साथ चले जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चलाते हैं। फिर मन नहीं लगता, उदासी बढ़ने लगती है, तो वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं। इस खेले के बीच, अलट पलट के बीच, पलटने सलटने अलटने के खेले के बीच नीतीश कुमार एक बड़ी राजनीतिक फोर्स बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। और ये दोनों ही दल जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ताकतवर बने रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी। वही लालू यादव भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ताकतवर बने रहेंगे, तब तक वो अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। तो इन दोनों राजनीतिक दलों की दुविधा एक बार फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि भविष्य में भले ही निशांत कुमार का क्या हो, वो राजनीति में कितने कामयाब हो पाए या ना हो पाए, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जैसे मुलायम सिंह यादव जाते जाते अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कमान सौंप गए थे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना गए थे, ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार इस हैसियत में है कि अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना सके। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होगा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कहेंगे कि बहुत हो गया, अब मैं राजनीति में विश्राम करना चाहता हूं, मैं राज्यसभा में आना चाहता हूं, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं, मेरे बेटे को आप बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए और मेरे बेटे के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़िए? या फिर बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार अपने बेटे को राज्य की कमान सौंपेंगे? इन तमाम सवालों के लिए, इन तमाम खेलों के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बार मैं फिर से कहूंगा कि हमारी खबर पर पुख्ता मुहर लग गई है कि नीतीश कुमार भी अब परिवारवाद के उसी मैदान में उतरने को तैयार है जिस मैदान में नहीं उतरने के अपने गुण गाते हुए उन्होंने एक जमाने में कुछ ही समय पहले अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला था। क्या ठीक है, जायज भी है। इस देश में परिवारवाद कोई मुद्दा रहा नहीं है, परिवारवाद कोई इशू रहा नहीं है। और जैसे कि तेज प्रताप ने कहा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, भले ही वो राजनीतिक परिवार से क्यों न बिलोंग करते हो। लेकिन बिहार की राजनीति के लिए एक ये बहुत बड़े बदलाव की आहट है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।